नमस्कार, मैं हूं अविनाश पाठक। IBC24 की खास पेशकश पड़ताल में आपका स्वागत है। पड़ताल में आज हम बात करेंगे बेलगाम हो चुके धर्मादा ट्रस्टों की। जी हां, रायगढ़ शहर में जिन उद्देश्यों के साथ धर्मादा ट्रस्टों की स्थापना की गई थी, वो ट्रस्ट आज अपने उद्देश्यों से दूर होते जा रहे हैं। जानकर हैरत होगी कि जिले में संचालित 55 ट्रस्टों में से 60% से भी अधिक ट्रस्ट सिर्फ कागजों में संचालित हो रहे हैं। इन ट्रस्टों की बेशकीमती संपत्तियों पर बेजा कब्जे होते जा रहे हैं। आखिर क्या है पूरा मामला, आइए इस रिपोर्ट में आपको बताते हैं। रायगढ़ जिले को आज के दौर में भले ही लोग इंडस्ट्रियल हब के रूप में जानने लगे हों, लेकिन रायगढ़ शहर की असली पहचान धर्म और कर्म की नगरी के रूप में है। दरअसल एक समय में रायगढ़ शहर को बसाने में दानवीर सेठ किरोड़ीमल का विशेष योगदान था। तकरीबन 100 बरस पहले सेठ किरोड़ीमल ने रायगढ़ शहर को व्यवस्थित रूप से बसाने की परिकल्पना की थी। उनकी मंशा थी कि जरूरतमंद लोगों को शिक्षा, दीक्षा, आवास, स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ मिल सके। सेठ किरोड़ीमल ने 1946 में धर्मादा ट्रस्ट के नाम से 30 लाख रुपयों के साथ ट्रस्ट की स्थापना की थी। उस दौरान उन्होंने शहर में स्कूल, अस्पताल, सामुदायिक भवन, धर्मशालाओं और आवासों का निर्माण भी करवाया। नवंबर 1965 में उनके निधन के बाद भी रायगढ़ में सेठ किरोड़ीमल धर्मादा ट्रस्ट के साथ ही दूसरे ट्रस्टों की स्थापना भी होने लगी थी। ट्रस्टों के नाम से शहर में बेशकीमती जमीनें, सामुदायिक और आवासीय भवन, धर्मशालाओं का निर्माण भी होने लगा। धीरे धीरे शहर में ट्रस्टों की संख्या बढ़कर आज 55 तक जा पहुंची है। इन ट्रस्टों के नाम से शहर में आज भी संपत्तियां हैं, लेकिन यह विडंबना कही जाएगी कि समय के साथ ट्रस्ट अपने असल उद्देश्यों से भटकने लगे। शहर में ट्रस्ट की जमीनों पर बेजा कब्जे होने लगे हैं। इतना ही नहीं, संपत्तियों का स्वरूप परिवर्तित भी होने लगा है। मेरे को अगर ट्रस्ट जिन उद्देश्यों के साथ गठित किए जाते हैं, सामाजिक सरोकार से जुड़े संबंधित कार्यों के, तो फिलहाल रायगढ़ में मेरे को एक भी ट्रस्ट ऐसा नहीं दिखाई देता जो सामाजिक सरोकारों के साथ जनता की सेवा में जुटा हुआ हो। रायगढ़ शहर में आज भी कागजों में 55 ट्रस्ट मौजूद हैं, लेकिन इनमें से 15 ट्रस्टों ने ही शासन से ऑडिट कराया है, जबकि बाकी के ट्रस्ट अवैध रूप से संचालित हो रहे हैं। इन ट्रस्टों की धार्मिक, सामाजिक गतिविधियां भी शून्य है। हाँ, करोड़ों की संपत्तियों पर जरूर इनका कब्जा है। सब कमाने का एक जरिया हो चुका है। आप देखेंगे कि ट्रस्ट का कहीं भी रायगढ़ शहर में आप देखेंगे कि जो आम जनता को लाभ मिलना चाहिए, उसका किसी प्रकार का भी लाभ यहाँ की जनता को प्राप्त नहीं है, और सेवा के रूप में केवल लोग अपना ही व्यापार कर रहे हैं। और जबकि देखेंगे कि सभी जगह जो ट्रस्ट की जो संपत्तियां हैं उसके स्वरूप में भारी परिवर्तन हो चुका है। उसके बावजूद भी जिला प्रशासन कभी भी संज्ञान नहीं लेती है। बड़ा दुर्भाग्यजनक बात है। ट्रस्टों को शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक कल्याण, पर्यावरण, संस्कृति आदि के लिए काम करना होता है। भारतीय ट्रस्ट अधिनियम 1882 द्वारा शासित इन ट्रस्टों की संपत्तियों को बिना रजिस्टर किए अनुमति के नामांतरित, हस्तांतरित नहीं किया जा सकता। जानकारों का कहना है कि अधिकांश ट्रस्टों ने नियम के विपरीत अपनी संपत्तियों को किराए पर दे रखा है। इन ट्रस्टों की जांच की जाए तो कई संपत्तियों की बेनामी खरीदी बिक्री के मामले उजागर होंगे। आज की तारीख में इस शहर में दर्जनों ट्रस्ट होंगे, परंतु किसी की भी कोई काम, सेवा संबंधी काम नाम मात्र का ही दिखाई देता है। सबके बोर्ड टंगे हुए जरूर मिल जाएंगे, सबके साथ संपत्तियां दर्ज जरूर मिल जाएंगी, पर अधिकांश ट्रस्ट किराया खाने में लगे हुए हैं। ट्रस्टों की अधिकांश संपत्तियां किराए में चढ़ा दी गई हैं।
रायगढ़ शहर में ट्रस्ट किस तरह से बेलगाम हो चुके हैं, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि ट्रस्ट की संपत्तियां उप किराए पर संचालित हो रही हैं। ट्रस्टों के मकानों का न सिर्फ स्वरूप बदल गया है, बल्कि वो व्यावसायिक स्वरूप में भी उपयोग किए जा रहे हैं। कई धर्मशालाएं शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और शॉपिंग मॉल का रूप ले चुकी हैं। खास बात यह है कि सब कुछ जानते हुए भी जिला प्रशासन मौन है। रायगढ़ जिले में जिला प्रशासन ट्रस्टों पर कितना मेहरबान है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि ट्रस्टों की सालों से ऑडिट ही नहीं हुई है। ऐसे में शासन के पास ट्रस्ट की संपत्तियों का कोई हिसाब नहीं है। इधर ट्रस्टों को धर्मार्थ के लिए मिले भवनों का न सिर्फ धड़ल्ले से व्यावसायिक इस्तेमाल हो रहा है, बल्कि उनका नियम विरुद्ध स्वरूप परिवर्तन भी किया जा रहा है। ट्रस्ट होने की वजह से समितियां टैक्स में छूट का लाभ भी ले रही है और व्यावसायिक प्रयोग कर लाखों रुपए कमा रही है। रायगढ़ शहर में ट्रस्टों के 3 से 4 हजार मकान हैं। नियमानुसार ट्रस्ट के भवनों को किराए या फिर उप किराए पर नहीं दिया जा सकता, लेकिन शहर में 90% मकान महंगी दरों पर उप किराए पर संचालित हैं। प्राइम लोकेशन होने की वजह से इनका कमर्शियल उपयोग हो रहा है। इन दुकानों का बाजार रेट जहां करोड़ों रुपयों का है, तो वहीं किराए की दरें भी 30 से 40 हजार रुपए तक है, लेकिन ट्रस्ट से इन्हें 200 से 250 रुपए के किराए पर दी गई है। अब देखा यह गया कि उसमें भी व्यापार तंत्र घुस गया। ट्रस्टों के पदाधिकारी अपने लाभ, अपने स्वार्थ के खातिर वहाँ की ज़मीनों का सौदा करने लगे, बीच के पैसे लेने लगे, कमीशन खोरी करने लगे, सीधे सीधे बिना किसी तरह के शासन को लाभ पहुँचाए या बिना कोई रजिस्ट्री किए। वैसे भी रजिस्ट्री कर नहीं सकते थे क्योंकि ट्रस्ट की ज़मीन प्रतिबंधित होता है विक्रय के लिए, तो उसको अघोषित रूप से सामने वाले से उचित उसका एक मूल्य लेकर ट्रस्ट के लिए करते थे और ऊपर से उजरत लेकर अपने स्वार्थों की पूर्ति करते हुए सीधे सीधे उनके नाम हस्तांतरण कर देते थे। रायगढ़ के बुजी भवन चौक में बुजी भवन धर्मशाला शासन के रिकॉर्ड में तो धर्मशाला है, लेकिन इसमें एक फर्नीचर शोरूम खुल गया है। इसी इलाके में स्थित पुराना आई हॉस्पिटल सहित ट्रस्ट के सारे भवन कमर्शियल शॉप के रूप में चल रहे हैं। शहर की किरोड़ीमल कॉलोनी में सैकड़ों की संख्या में ट्रस्ट के आवास आलीशान मकानों में तब्दील हो चुके हैं। जानकार बताते हैं कि कागजों में भले ही इनका किराया काफी कम हो, लेकिन ऊपरी तौर पर ट्रस्ट के सदस्य हजारों रुपए का किराया किराएदारों से वसूल रहे हैं। यह बात सही है कि कागज में 500 रुपये किराया है और हर माह एक एक बिल्डिंग का 1-1 लाख रुपया किराया वसूला जा रहा है, और इसको पूरे हाई कोर्ट के चक्कर के फंसाने में एक केस दायर कर देते हैं। हाई कोर्ट से फैसला आता नहीं है, वो 20-20 साल तक, 25-25 साल तक बाकी पूरे 99,500 रुपये अवैध रूप से खा जा रहे हैं। धर्मादा कार्यों के लिए बनी ट्रस्ट की बेशकीमती जमीनों पर अब भूमाफियाओं की नजर पड़ने लगी है। भूमाफिया अब इन जमीनों पर कब्जा करने लगे हैं। हाल ही में ऐसा ही एक मामला बूढ़ी माई मंदिर ट्रस्ट समिति का आया है। इसमें ट्रस्ट ने जिला प्रशासन से संपत्तियों पर कब्जे की शिकायत की है। मामले की जांच के लिए पहुंची प्रशासन की टीम ने मंदिर ट्रस्ट समिति की तकरीबन 20 एकड़ जमीन पर कब्जा पाया है। जमीन पर तकरीबन 41 लोगों के कब्जे पाए गए हैं। जानकारों का कहना है कि यह सिर्फ एक ट्रस्ट का मामला नहीं है। अगर मामले की जांच की जाती है तो कई और ट्रस्टों में इस तरह की गड़बड़ियां सामने आएंगी। धर्मादा ट्रस्टों की सक्रियता कम होते ही उनकी बेशकीमती संपत्तियों पर माफियाओं की नजर पड़ने लगी। रायगढ़ की बूढ़ी माई मंदिर ट्रस्ट समिति भी इसी का एक उदाहरण है। मंदिर ट्रस्ट की 9 एकड़ जमीन माफियाओं के कब्जे में है। दरअसल साल 1970 में ट्रस्ट की स्थापना के दौरान धर्मादा और सामाजिक कार्यों के लिए ट्रस्ट को 20 एकड़ जमीन आवंटित की गई थी। इसकी देखरेख बूढ़ी माई मंदिर ट्रस्ट समिति करती थी, लेकिन समय के साथ जमीन का संरक्षण न हो पाने की वजह से रसूखदारों और भूमाफियाओं ने इस जमीन पर कब्जा शुरू कर दिया है। आलम यह है कि इस जमीन पर घर, दुकान
मकान और हॉस्पिटल से लेकर शोरूम तक का निर्माण हो गया है। और तो और कोतरा रोड पुलिस थाने ने भी ट्रस्ट की 15,000 स्क्वायर फीट जमीन पर कब्जा कर लिया। बूढ़ी माई मंदिर ट्रस्ट ने इस मामले की शिकायत जिला प्रशासन से की। इसके बाद जमीन का सीमांकन किया गया। सीमांकन में 41 लोगों के द्वारा जमीन पर बेजा कब्जे की पुष्टि हुई है। अब बड़ा सवाल यह है कि जब जमीन ट्रस्ट की है तो कब्जे की पुष्टि हो चुकी है, तो इन कब्जाधारियों के खिलाफ बेदखली की कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? ट्रस्टों की जब सक्रियता कम हुई तो ट्रस्टों की बेशकीमती जमीनों पर भूमाफियाओं की नजर पड़ने लगी। भूमाफिया इन जमीनों पर कब्जा करने लगे। ऐसा ही मामला कोतरा रोड इलाके में सामने आया है, जहां बूढ़ी माई मंदिर ट्रस्ट की करोड़ों की जमीन पर कब्जेधारियों ने कब्जे कर लिए। तस्वीर में आपको दिखाना चाहूंगा कि किस तरह से ट्रस्ट की तकरीबन 20 एकड़ जमीन थी, जिस पर अलग अलग तरह के कब्जे पाए गए हैं। ये जो पार्क आपको नजर आ रहा है, ये यहाँ की पॉज कॉलोनी है, जिसमें कॉलोनाइजर ने ट्रस्ट की जमीन पर पार्क बना दिया है। ये भी जानकारी मिल रही है कि जो ये सड़क यहाँ पे बनी हुई है, वो सड़क भी कहीं ना कहीं इस ट्रस्ट की जमीन है और उस पर ये कब्जे किए गए हैं। लगभग 20 एकड़ जमीन पर जब जांच की गई तो पूरी की पूरी जमीन पर कब्जा पाया गया है। और सिर्फ पार्क ही नहीं, और तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगा। मेरे पीछे की एक तस्वीर है जो मैं कैमरा पर्सन को कहूँगा कि एक बार वो दिखाएं कि ये जो हॉस्पिटल नज़र आ रहा है, रिकॉर्ड ये कहते हैं कि जो हॉस्पिटल का जो काफ़ी हिस्सा है वो कहीं ना कहीं ट्रस्ट की ज़मीन पर बना हुआ है। ट्रस्ट की ज़मीन पर इस हॉस्पिटल का भी कब्जा पाया गया है। इसके अलावा अलग अलग तरह के कब्जे यहाँ पे पाए गए हैं। कुछ व्यावसायिक दुकानें बन गई हैं, कुछ शोरूम्स बन गए हैं, कुछ मकान बन गए हैं। यहाँ तक कि जो थाना है, पुलिस थाना कोतरा रोड, उसके कब्जे पर भी बूढ़ी माई मंदिर ट्रस्ट समिति की ज़मीन पाई गई है। ट्रस्ट के मेंबर्स मेरे साथ मौजूद हैं, स्थानीय लोग भी हैं जो लगातार ज़मीन को लेकर लड़ाई लड़ रहे हैं ट्रस्ट को वापस दिलाने के लिए। वकील साहब, आपसे जानना चाहूँगा कि किस तरह से ये पूरा मामला हुआ, कैसे, कितनी ज़मीनें थी, क्या कुछ था? मैं बुढ़िया मंदिर का अभी वर्तमान में ट्रस्टी हूँ और बुढ़िया मंदिर का करीब 7.5 एकड़ ज़मीन है जी। और ये ज़मीन समझ जाओ विगत 10 साल हो गए, 10 से 15 साल हो गए होगा, जहाँ सीमांकन के लिए हमारा आवेदन लगा था। उस आवेदन पर कार्रवाई होते होते अभी सन 2023 में एक बार सीमांकन हुआ। तो सीमांकन के समय जो संयुक्त टीम बनी थी उसमें उनके द्वारा सीमांकन का कार्य किया गया। जब हमने खसरा नंबर 25 पर जो रायगढ़ के धनाढ़ व्यक्ति है, प्रभावशाली व्यक्ति जिनके द्वारा अवैध कब्जा किया गया है, उनका नाम देने के लिए कहा है, कहे कि कौन कौन कब्जा किए बताइएगा क्या। तो तत्कालीन पटवारी मनहरण देवगन द्वारा उनका नाम जो पटवारी सीमांकन रिपोर्ट में नहीं दिया गया। अब बोला कि मैं नहीं दे सकता क्योंकि मेरे पर दबाव है। क्या कुछ जांच होनी चाहिए और किस तरह से इस पे नियम के साथ कार्रवाई होनी चाहिए? क्यों देखिए, ट्रस्ट की जो है ये जिम्मेदारी या सरकार कलेक्टर महोदय होते हैं, माननीय कलेक्टर महोदय, उनको भी विशेष रूप से ये ट्रस्टियों की बैठक करके निश्चित रूप से इस ट्रस्ट की जितनी भी जो लेखा जोखा है, कौन कौन कब्जा में है, कौन कौन क्या है, इसकी जानकारी रखना चाहिए। नियम क्या कहता है? 55 ट्रस्ट जो है वो पंजीकृत हैं, 15 से 16 ट्रस्टों ने ही ऑडिट कराया है, बाकी सब मृत पड़े हैं। क्या ऐसे ट्रस्टों पे कार्रवाई होनी चाहिए? क्योंकि कहीं ना कहीं लेखा जोखा तो प्रशासन के पास होना चाहिए ना? बिल्कुल तत्काल होना चाहिए और हर साल हर ट्रस्टियों से हिसाब किताब जो है माननीय जिलाध्यक्ष महोदय को लेनी चाहिए और जो नहीं पेश करते हैं उसको तत्काल अनियमितता के आधार पर बर्खास्त करनी चाहिए। क्या ऐसी संपत्तियों को, ट्रस्ट की संपत्तियों को प्रशासन वापस ले सकता है अगर वो नियम के साथ काम नहीं कर रहे हैं? ये माननीय जिलाध्यक्ष महोदय के क्षेत्राधिकार में रहता है, वो वापस ले सकते हैं। समिति की जो जमीन है वो वापस ट्रस्ट को मिलनी चाहिए। हाँ, अवश्य मिलनी चाहिए। ट्रस्ट के द्वारा यहाँ पे एक बार स्कूल खोलने का था, भूमि पूजन भी हो गया था 2020 में। और जब सीमांकन किया गया उस समय तो बहुत अवैध कब्जा भी पाया गया, खाली करने के लिए तैयार नहीं हुए थे। हमारा तो यही है कि बूढ़ी माई मंदिर ट्रस्ट में स्कूल खुले और अस्पताल खुलने का ये प्रावधान रखा हुआ है। बस शासन प्रशासन यहाँ खाली करवा दे, उसके बाद ये लोक कल्याण के लिए ही होगा, सब जितना भी यूज होगा। इधर मामले में ट्रस्ट जहां अपनी जमीन फिर से वापस मांग रहा है, तो वहीं जिला प्रशासन मामले में जांच की बात कह रहा है। अधिकारियों का कहना है कि दूसरे पक्ष ने कलेक्टर न्यायालय में अपील की है, लिहाजा मामले की जांच कलेक्टर कोर्ट में चल रही है। कि वर्तमान में वहाँ पर हमारी जो ज़मीन है उस पर बहुत से लोगों को बेजा कब्जा हो चुका है। इसमें कई इसमें थाने भी हैं और कि मकाने बन गए हैं, कॉम्प्लेक्स टाइप का बन गया है
हॉस्पिटल के चारों तरफ की जमीन हमारे वहीं पर है। हमने सीमांकन भी करवाए हैं, सीमांकन में बहुत सी जमीन का है, कॉलोनी के अंदर भी बहुत सी जमीन आए हैं वहाँ के, लेकिन अभी तक शासन ने जो नोटिस देने के बाद अभी प्रशासन से कोई कार्य नहीं किया गया। वही रसूखदार लोगों के लिए कार्रवाई नहीं हो पा रही है, अन्यथा हमारा जमीन पूरी हम लोग चाहते हैं ताकि हमारा ट्रस्ट के लिए बुढ़िया मंदिर कुछ हमको कर सके। बूढ़ी माई ट्रस्ट के द्वारा सीमांकन कराया गया था, तो आवेदक खुश नहीं थे, तो उन्होंने कलेक्टर महोदय के पास रिवीजन कराए हैं। तो उस सीमांकन का कोई अर्थ तो रहा नहीं जिसको मैं किया हूँ। फिर से अगर कोई विधि पूर्वक कोई विषय आती है मेरे संज्ञान में तो नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। बहरहाल इस मामले में जिस तरह से शासन का ढुलमुल रवैया है वो कई संदेहों को जन्म दे रहा है। शहर में बेलगाम हो चुके ट्रस्टों से जिला प्रशासन को भी राजस्व का नुकसान हो रहा है। शहर में तकरीबन 4000 से अधिक व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स और आवासीय परिसर हैं जिनसे टैक्स के रूप में जिला प्रशासन को मोटी रकम मिल सकती है, लेकिन ट्रस्ट के अंतर्गत आने की वजह से इनसे संपत्ति कर नहीं वसूला जा सक रहा है। सदन में कई बार इस बात को लेकर आवाज उठाई गई है, लेकिन अब तक मामला लंबित है। जनप्रतिनिधियों का कहना है कि अगर इन्हें टैक्स के दायरे में लिया जाता तो कहीं न कहीं राजस्व के रूप में अच्छी राशि मिल पाएगी। दरअसल रायगढ़ नगर निगम क्षेत्र में तकरीबन 25 धर्मादा ट्रस्ट रजिस्टर्ड हैं। इन ट्रस्टों के शहर में 4000 से अधिक आवास, प्राइम लोकेशन पर बेशकीमती जमीनें और धर्मादा भवन है। नियम के मुताबिक धर्मादा भवनों को संपत्ति कर में छूट का प्रावधान है। ट्रस्ट इसी का फायदा उठाकर संपत्ति कर में छूट का लाभ ले रहे हैं और इनका व्यावसायिक उपयोग कर रहे हैं। शहर के किरोड़ीमल कॉलोनी, पैलेस रोड, गौरी शंकर मंदिर रोड, अनाथालय कॉलोनी, बूजी भवन जैसे इलाकों में ट्रस्ट के मकान पूरी तरह व्यावसायिक हो चुके हैं, लेकिन निगम को इनसे किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं मिल रहा है। रायगढ़ नगर में प्राचीन समय से ट्रस्टों का निर्माण किया गया था। उस वक्त बहुत सारी आवास सुविधा उपलब्ध नहीं थी, तो सभी लोगों के लिए सुविधा का मार्ग प्रशस्त करता था। लेकिन कुछ दिनों से हम लोग देख रहे हैं कि ट्रस्ट की आड़ में लोग इसका दुरुपयोग कर रहे हैं। सारे जो ट्रस्ट के मकान थे वो बहुत सारे मकान अब व्यावसायिक स्वरूप में अपना धारण कर लिए हैं, उनका स्वरूप बदल दिया गया है। नगर निगम को इससे लंबी संपत्ति कर की हानि होती है। ट्रस्टों को चूंकि संपत्ति कर में छूट है, ट्रस्ट की आड़ में ऐसे लोग भी इस छूट का लाभ ले रहे हैं जिनको कि संपत्ति कर जमा करना चाहिए और ट्रस्ट का लाभ नहीं मिलना चाहिए। जी बिल्कुल, पूर्व में भी इस विषय को लेकर के परिषद में भी चर्चा हुई थी और परिषद ने भी इस बात के लिए कहा था कि जो व्यवसायीकरण कर रहे हैं उनसे टैक्स लिया जाना चाहिए, क्योंकि पूरी सेवा नगर निगम उनको दे रही है, चाहे पानी हो, सफाई हो, प्रकाश हो, सभी व्यवस्था नगर निगम दे रही है। और शहर के अंदर में दुकान होने के कारण बहुत ज़्यादा जाम की भी परिस्थितियाँ रहती हैं, उसके बावजूद नगर निगम को उसका 1 रुपया भी नहीं प्राप्त होना ये बड़ा गंभीर मामला है। इसको जिला प्रशासन को संज्ञान में लेनी चाहिए और इस पर कार्यवाही कुछ करना चाहिए। खास बात यह है कि नगर निगम के साथ साथ शासन प्रशासन इन सभी बातों से पूरी तरह वाकिफ है, लेकिन कार्रवाई की बजाय अधिकारी चुप्पी साधे बैठे हुए हैं। देखिए, छत्तीसगढ़ जो ट्रस्ट एक्ट 1951 है उसमें प्रावधान है कि उनको ऑडिट कराया जाएगा और ट्रस्ट को ही जानकारी ली जा रही है। मेरे ऑफिस में रजिस्टर भी है, उस रजिस्टर के अनुसार से किसने नहीं किया उनको नोटिस जारी करके ऑडिट रिपोर्ट मंगाया जाएगा। तो किस तरह की गड़बड़ियाँ भी पाई गई है कि उन्होंने धर्मादा ट्रस्ट के नाम से ज़मीनें ली है, व्यावसायिक उनका उपयोग हो रहा है, मॉल्स बन रहे हैं, दुकानें बन रही हैं, क्या ऐसे भवनों की जाँच की जाएगी सर समय? अभी तक मेरे पास शिकायत नहीं आई है। आपके माध्यम से शिकायत मिल रही तो नियमानुसार जाँच करके बिल्कुल इसका रिपोर्ट उच्चाधिकारियों को सौंपा जाएगा। तो देखा आपने कि किस तरह से रायगढ़ शहर में धर्मादा ट्रस्ट बेलगाम हो चुके हैं, जिसकी वजह से शासन प्रशासन को करोड़ों रुपए के राजस्व का नुकसान हो रहा है। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी इस रिपोर्ट के बाद जिला प्रशासन की नींद खुलेगी और इन ट्रस्टों को नियमों के दायरे में लाया जाएगा। तो फिलहाल पड़ताल में मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।